गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप लोग हमारे द्वारा डाली गई वीडियो में अगर क्रम से देखे होंगे आप लोग, तो तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह, राशि आदि के बारे में जहाँ जितना जो आवश्यकता वो आप लोग जाने। आज हम लोग जानेंगे उन्हीं के संयोगों द्वारा, कहीं पर राशि नक्षत्र, कहीं पर तिथि नक्षत्र, कहीं पे ग्रह, और उन राशियों में क्या योग बनता है, सब इन्हीं के द्वारा बनता है। उन्हीं योगों में से एक अशुभ योग है ज्वालामुखी योग। कहा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में इस योग का उल्लेख मिलता है कि बच्चे का जन्म हो तो अरिष्ट योग कहा गया है इस योग में, ज्वालामुखी योग में। और यदि इस योग में वर या कन्या का विवाह होता है तो वैवाहिक सुख में कमी रहती है। खेती में बीज बोया जाए तो फसलों का अच्छी पैदावार न होना, कुआं या तालाब यदि इस योग में खोदा जाए तो उसमें अधिक समय तक पानी न रहना अर्थात सूख जाना, बीमार व्यक्ति का रोग लंबे समय तक ठीक होना ना होना। यदि इस योग में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य में जल्दी लाभ देखने को नहीं मिलता, अर्थात बीमारी जो है लंबे समय तक चलती रहती है। आदि ऐसी और भी बातें हैं जिससे ज्वालामुखी योग का फल अशुभ माना गया है। इस योग में आरंभ किया हुआ कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाता अथवा बार बार विघ्न बाधाएं आती रहती है। यदि इस मुहूर्त में कोई कार्य आरंभ कर दिए तो बार बार उसमें जो है विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। निश्चित समय पर उसमें पूर्णता होने में संदेह बना रहता है। इस योग में शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दुष्ट शत्रुओं पर प्रयोग करने के लिए यह मुहूर्त अच्छा समझा गया है। कब बनता है ये योग? तिथि और नक्षत्र के संयोग से। यदि प्रतिपदा तिथि हो और मूल नक्षत्र उस दिन हो तो ज्वालामुखी योग बनेगा। पंचमी तिथि भरणी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र हो, नवमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हो, दसवीं तिथि अश्लेषा नक्षत्र हो, तब ज्वालामुखी योग बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, अयोगो सुयोगो अपि चेत स्यात्तदानीम योगम निहत्य ससिद्धिम तनोति परे लग्न शुद्धया कुयोगादिनाशम दिनोद्धातरम विष्टिपूर्वच सस्तम। अर्थात दुष्ट योगों के समय कोई शुभ योग भी हो तो दुष्ट योग का परिहार हो जाता है। अर्थात इस समय जो ये 5 तिथि और नक्षत्र बताए गए हैं, इस समय यदि कोई शुभ योग चल रहा हो तो इस योग का जो है परिहार हो जाता है। और एक जगह कहा गया है, अयोगः सिद्धि योगश्च द्वावैतो भवतो यदि अयोगो हन्यते तत्र सिद्ध योगः प्रवर्तते। अर्थात कुयोग के समय कोई अन्य सिद्ध आदि सुयोग भी वर्तमान हो तो सुयोग की विजय होकर कुयोग जो है अकर्मण्य हो जाता है। वशिष्ठ जी के अनुसार सामान्य दुष्ट योगों का अनिष्ट प्रभाव केवल दिन को ही होता है, रात्रि को नहीं। दिवा मृत्यु प्रदाह
पापा दोषाः तु अयत न शत्रुषु, वशिष्ठ जी कहते हैं। और एक जगह लिखा गया है, भौमाश्विनो प्रवेशे च प्रयाणे शनिरोहिणम गुरुपूर्णिम विवाहे च सर्वथा परिवर्जयेत। अर्थात मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र के संयोग से सिद्धि योग गृह प्रवेश में, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र के संयोग से सिद्धि योग यात्रा में, गुरु पुष्य जनित सिद्ध योग पाणी ग्रहण अर्थात विवाह में सर्वथा त्याज्य है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया विषय आप लोग के समझ में आ गया होगा। और आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपनों के बीच में शेयर करें तथा बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जब कभी भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।